हेलो दोस्तों, फुल टाइम हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग सऊदी से अपनी कंट्री वापस आना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग। मेरे पास में एक कमेंट्स किया मेरी वीडियो पे कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और जब मैं अपने आप को सुरते को पेश करूँगा यानी कि पुलिस वाले को, तब मैं अपने आप को सौंपूँगा। तो क्या मुझे अपना सामान लेके जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है, और किस तरीके से जाना है। मैंने हालांकि एक वीडियो बनाई है पहले से, मगर उसमें कुछ बातें रह गई है लोगों के कमेंट्स की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सारे कमेंट्स जो है सब क्लियर मैं इस वीडियो में कर दूंगा, किस तरीके से आपको अपनी कंट्री जाना है और किस तरीके से वो उसका फुल प्रोसेस है, कौन कौन लोग अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं, और उसका जो सामान है, उसका जो लगेज है, उसको लेके जाना है कि नहीं जाना है और किस तरीके से जाना है, वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए। देखिए भाई, आप अगर सब्सक्राइब का बटन दबाते रहोगे तो उसमें मेरा हौसला बना रहेगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स के भी जवाब दूंगा और वीडियो भी आगे बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इंसान नाउम्मीद हो जाता है, सोचता है कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो यार, वीडियो नहीं बनाएगा आदमी, फिर क्या कमेंट्स का जवाब देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब या फिर किसी भी कंट्री गए हैं काम करने के लिए, सपोज कीजिए सऊदी अरब गया है, क्योंकि हमारा स्पेशलिस्ट जो काम है वो सऊदी अरब का है। अगर कोई सऊदी अरब जाना चाहता है, नीचे मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ, इस पर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, ठीक है। 50 से 70 हज़ार तक का खर्चा आता है, वो भी वीज़ा टिकट आपके हाथ में आने के बाद वो अमाउंट देना होता है, ठीक है। तो मैं सऊदी अरब की ही बात करूँगा। कुछ कैंडिडेट सऊदी अरब गए, जैसे कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब जाने के बाद में अभी उसका अकामा बना है कि नहीं बना है, वो एक अलग बात है। उसको 3 मंथ नहीं हुआ है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो अपने घर आना चाहता है, ठीक है। अगर उसका अकामा नहीं बना है तो उसके पास में पूरी अथॉरिटी है अपने घर आने की वापस, ठीक है। अरबी उसको अकामा बनाने के लिए बोल दे मुझे काम नहीं करना है, मुझे जो है अपने घर जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा, या फिर घर पे कोई बीमार है, वो जो भी बात आपको करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है, अपने तरीके से। अकामा नहीं बनवाना है। उसके बाद में अगर अरबी आपको भेज देता है, इसमें अरबी का कोई लॉस नहीं है। आप अपना टिकट कराइए, अपने घर आ जाइए, अरबी का कोई लॉस नहीं होगा। 3 महीने के अंदर, अगर 3 मंथ के अंदर अगर आप वापस अपनी कंट्री आ जाते हो तो उसमें क्या होगा, अरबी को सेम वीज़ा फ्री मिल जाएगा। उसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह, उसको कोई फाइल चार्ज वगैरह उसको नहीं देना होगा। जैसे ही आप अपनी कंट्री आए, अरबी उसको दिखाएगा, वो लड़का चला गया, उसको दूसरा वीज़ा बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। 3 महीने के बाद अगर आप अपनी कंट्री जाते हो तो अरबी आपसे बोलेगा पेमेंट दीजिए पूरा 5,000 रियाल, 2300 रियाल। हाउस ड्राइवर का वीज़ा जैसे 2300 रियाल का है, ठीक है, तो बोलेगा 2300 रियाल जमा कीजिए, 5,000। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरबी आपसे कितना पैसा मांगता है, ठीक है, क्योंकि वो सोचेगा आप ना जाए, वो तो सोचेगा, तो वो कितना भी पैसा आपसे मांग सकता है। तो जो है अकामा बनने से पहले आप आसानी के साथ में अपने घर आ सकते हो। अब जिन लोगों का अकामा बन चुका है और अभी 3 मंथ उनको नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अरबी ऐसे होते हैं जाते ही फ़ौरन उसका अकामा बनवा देते हैं, ठीक है। तो कुछ लड़के जो है ये सोचते हैं कि यार मेरा मेडिकल तो हुआ नहीं सऊदी में आने के बाद, और मेरा अकामा कैसे बन सकता है। देखिए, अकामे के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। अरबी आपका पासपोर्ट ले जाकर देगा, आपका अकामा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपका अकामा अगर बन गया 3 महीने के अंदर अंदर, आपका अकामा अगर बन गया और अब आपको घर जाना है, समझ लीजिए अब बात को, आपका ना तो मेडिकल हुआ, ना ही आपको पता कि आपका अकामा बन गया। अरबी ने आपका अकामा साइड से ही बनवा दिया, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। अब मगर अभी जब आपने बोला मुझे घर जाना है, तो अरबी बोलेगा मैं आपका अकामा बनवाया हूँ, उसमें इतना खर्चा आया है, तो अभी उसका क्या होगा, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है। अकामा बनने के बाद आदमी के जो पैर होते हैं उनके अंदर एक तरीके की बेड़ी, जंजीरें जो डल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर खर्च कर चुका। अभी आप सुरते के पास में जाओगे, बोलेगा अकामा बनाने से पहले तुम्हें जाना था। हालांकि उस सिचुएशन में भी आप 3 महीने के अंदर जा सकते हो, मगर उसमें अरबी का लॉस होगा। क्या लॉस होगा? वो जो अकामे का जो चार्ज है वो लॉस होगा। 3 महीने के अंदर आप अपनी कंट्री आ सकते हो, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हर गल्फ कंट्री जो पहाड़ी देश जिन्हें बोला जाता है, उन सब की तरफ से यही रूल है कि 3 महीने के अंदर अगर कोई बंदा जाना चाहता है जा सकता है। उस कंपनी को, उस अरबी को वीज़ा बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, उसे जाने दीजिए, ठीक है। तो अकामे का जो खर्च है वो अब अरबी आपसे लेगा नहीं लेगा वो एक अलग बात है, ठीक है,
क्योंकि भाई जो जैसे हैवी ड्राइवर होते हैं, ट्रेलर ड्राइवर वगैरह, उनका लगभग इंडिया का 2.5 लाख रुपए खर्च आता है इंडिया का, ठीक है, अकामी का। तो अकामी में काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी वो अरबी आपसे अकामा का पैसा लेगा नहीं लेगा, वो अरबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और थोड़ा आपका समझाने का तरीका एक अलग है। मगर हाँ, 3 महीने के अंदर जो है आप अपनी कंट्री जा सकते हो वापस, ठीक है। अकामा आपका चाहे बना है नहीं बना है, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा आपको। देखिए, आप अरबी से बात करोगे, मुझे जाना है घर, मेरा मन नहीं लग रहा, गाड़ी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, जो भी जिस तरीके से भी आपको सलाहियत है वो आप अपने तरीके से बात कीजिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर आपको मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको अपनी कंट्री जाना है, तो अचानक ही आप, देखिए मैं अपने दिमाग की उतारूँ, अचानक ही आप रोने लगिए, बोले क्या हुआ कि जो है घर पे जो है कोई हादसा हो गया। अच्छा, जो भी आपको बोलना है आपका तरीका, वो मैं तो बोलूंगा नहीं ऐसा, घर पे हादसा हो गया, ठीक है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अरबी आपको छुट्टी दे देगा। छुट्टी जो है लेने के बाद एक बात ध्यान रखना, आप जब आप बोलोगे घर पे कोई हादसा हो गया है, तो जिस एजेंट ने आपको भेजा है, ठीक है, अभी आपको नहीं पता है, एजेंटों की चेन बनी रहती है, 5-5, 6-6 एजेंट जो है मतलब आपके नीचे रहते हैं, ठीक है। तो आपने जिस एजेंट को अपना पासपोर्ट दिया था, वो एजेंट के पास में कॉल आएगा चैन के थ्रू, ठीक है। हाँ, जिस अरबी ने जिसको वीजा दिया था, वो उसके पास कॉल करेगा कि पता करो इसके घर पे कोई हादसा हुआ है क्या। वो इसी तरीके से उसने जिसको दिया था, पासपोर्ट लिया था, वो उसी तरीके से घूम के आपका जो लोकल का एजेंट है उसके पास में कॉल आएगा कि फला नाम का क्या उसके साथ में कोई हादसा हुआ है, ठीक है। तो उस एजेंट को समझा देना है, भाई अगर तुम्हारे पास कॉल आएगा 100%, मैं ये नहीं कहूँगा 99%, 100% कॉल आएगा, तो उसको बोल देना है एजेंट को, हाँ भाई इसके घर पे हादसा हो गया है और इसको जरूर भेज दीजिएगा, अगर हो सकता है तो, ठीक है। ये छुट्टी लेकर चला जाएगा, लड़का काम करने वाला है। ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज कीजिए नहीं ऐसा, ये आपका ये जो प्लान है फेल हो गया, तो आप वहां से भाग के कहीं और काम कर सकते हो, या फिर अपने आप को जो है सुरते को जाके दे सकते हो 3 महीने के अंदर, ठीक है। कहीं सऊदी का भी जो नियम है वो चेंज हो गया, आप पासपोर्ट आपके हाथ में है, आप किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अरबी बोलेगा मैं ये लड़का भाग गया, उसको दूसरा वीजा मिल जाएगा, आप भाग के काम करते रहिए। जिसके पास में आप काम करोगे वो चाहेगा तनाजुल आपको दे देगा, कफाल आपको दे देगा, वो चाहेगा, ठीक है। उसमें दूसरे अरबी की जरूरत नहीं है जिसके पास में तुम आए थे, वो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप भाग गए, वो लिखवा देगा भाग गया, बात खत्म, उसको दूसरा वीजा मिल जाएगा। किसी भी कंपनी में आप जाकर काम कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है सूरतें को अपने आप को सौंप दोगे। बहुत सारी जगह है वहाँ पे, तब आप जाओगे तो वहाँ से सूरतें उठा लेते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको देखिएगा कि आपको काम नहीं करना, घर जाना है, वो 100% आपको घर भेज देता है, ठीक है। इसमें एक बात देखिए, वीडियो पूरा देख लेना, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। सपोज कीजिए आप रियाद में काम कर रहे हो, ठीक है, अब रियाद के अंदर पुखरी जो है तुम्हारा फ्लाईओवर है, अच्छा बथा के अंदर जो है शुरता पकड़ लेता है, वहाँ से टोटल पुलिस वाले जितने भी लड़के जाने वाले होते हैं, पुलिस वाले उनको वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, तो बथा में जब आप जाओगे, आपका 3 महीने पूरा नहीं हुआ है, वो आपके अरबी को नोटिफिकेशन देगा, ये लड़का हमारे पास में है। अब रियाद में ही आप काम कर रहे हो, अब रियाद में ही अपने आप की पकड़ाई दे दी आपने, पुलिस वाले को आपने रियाद के अंदर ही पकड़ा दिया कि मुझे मेरी कंट्री भेज दीजिए, तो आप 100% रोके जाओगे, आपको रोक देगा आपका अरबी। आप लोकल में अरबी गाड़ी में सेल्फ मारेगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा आपके पास। नहीं, आप रियाद के हैं तो दम्माम जाइए, जद्दा जाइए, मक्का जाइए, ठीक है, ताकि अरबी उधर आने में अलकस करे, और वो पुलिस भी जो ना उसको बुलाने में अलकस करे। समझ रहे बात आप। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर लोकल की पुलिस होगी, आप रियाद में है तो रियाद में पकड़ाई दी आपने, तो लोकल की पुलिस क्या करती है, रियाद से मक्का, मक्का से जद्दा, जद्दा से सीधा अपनी कंट्री उसको भेज देते हैं। अब लोकल की पुलिस है, रियाद का अरबी हो गया, रियाद की जेल होगी, वो उसको मैसेज करेगा, वो सेटिंग से आपको छोड़ देगा, बात खत्म हो गई। हाँ, मक्के वाले से सेटिंग नहीं बनेगी, क्योंकि अरबी रियाद का है, पकड़ाई आपने मक्के में दी या दम्माम में दी या जद्दा में दी, वहाँ पे सेटिंग नहीं बनेगी, ठीक है। एक ही बात होगी, ये लड़का हमारे पास में है, हम इसको इंडिया भेज रहे हैं, वो बोलेगा नहीं भेजो, बोलो क्यों ना भेजो, रीजन क्या है। जब लड़का काम नहीं करना चाहता है तो हम इसको भेजेंगे, तो वो उसको कंट्री उसको भेज देते हैं। और रियाद जद्दा का तो फेमस है बिल्कुल, एक बार पुलिस पकड़ ले तो छोड़ती नहीं है, फिर तो उसकी कंट्री उसको भेज ही देती है, ये उनका रिकॉर्ड है जद्दा वालों का, ठीक है भाई। आपका जो अकामा था वो क्लियर हो गया। अभी दूसरी बात क्या है, आपके पास में जो लगेज है, अभी उसका क्या करना है।
सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो लगेज है उसको आप कोरियर के थ्रू अपने घर भेज दीजिए। बहुत सिंपल है, आसान है, आपके आने से पहले वो चले जाएगा और बहुत सस्ते में भी जो है 40-45 दिन में आएगा आपका सामान। ठीक है, वो बहुत सस्ता चार्ज होता है उसका। ठीक है, वो खुद आएगा लेके चले जाएगा या खुद आप जाके दे दीजिए उसको सामान, जैसे भी आपको करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अभी बात ये है कि आप जो कमेंट्स आया था मेरे पास में कि मैं अपना सामान लेके जाऊं कि नहीं जाऊं। देखिए भाई, जब आप सुरते के पास में जाओगे, सुरता आपको उठाएगा, आपका जो सामान आपके पास में है वो आपसे फेंकवा देगा, इसको फेंक दो, इसको फेंक दो। ठीक है, तो एक दो बार बोलेगा, वो जबरदस्ती नहीं करता है। देख लेना, अगर बात बन जाए तो उसको लेके चले जाना, नहीं बात बने तो मत लेके जाना, फेंक देना उसको। अगर इंपॉर्टेंट सामान है उसको बोल देना मेरा कीमती सामान है ये। ठीक है, तो वो आपको ले जाएगा। ले जाने के बाद में तब आपको जेल में डाल देगा, आपका फिंगर होगा। फिंगर होने के बाद में अगर आप वहां पे एक रात रुक जाते हो, ठीक है, तो खत्म, अब आपको कोई नहीं रोक सकता जाने से। आपका जैसे फिंगर हुआ, फर्स्ट में आपका फिंगर होता है आपकी डिटेल चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद में क्या होगा, तब आपको अंदर जेल में डाला जाएगा। भाई वो जेल नहीं है, सफर जेल है, एक अच्छा रूम बना रखा है, काफी अच्छा, मगर हाँ ऊपर से भी बंद है, जाली डाली हुई है भाई, और काफी बड़े बड़े मजबूत गेट है ताकि भाग ना सके, कैमरे वगैरह सब लगे। बाकी उसके अंदर आपको सिगरेट पीने की इजाजत है, ठीक है, पेप्सी वगैरह पीने की इजाजत है। जो चीज आपका दिल करेगा वो आप उसमें खा पी सकते हो। जो वकाला होता है, जो वकाला होता है सामान वाला, वो लेकर आएगा जेल के अंदर, आपको देगा। बाकी उसके अंदर बिरयानी वगैरह, ठीक है, और यानी कि सब कुछ बेस्ट है आपको उसमें। मच्छी की बिरयानी अलग मिलेगी, ऊँट की बिरयानी अलग मिलेगी, ठीक है, वो सब बेस्ट है, वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 महीने रुक जाते हो तो उसमें आपको 900 रियाल भी मिलेगा जेल में। बाकी वे जो है 4 से 5 दिन के अंदर आपको इंडिया भेज देते हैं, आपकी कंट्री। ठीक है, एक बात यह है कि आपका जो सामान है अगर आप लेके चले गए, उसका क्या होगा उस सामान का, सुन लीजिए भाई। उस सामान का ये होगा, जब आपके फिंगर हो गए उसके बाद में जो है आपको अंदर लिया जाएगा जेल के अंदर, तो आपका सामान टोटल जमा कर लिया जाएगा। टोटल सामान आपका जमा कर लिया जाएगा। वो जमा कर लेगा, वो खोगा नहीं। आपके पास में जितना ही पैसा है आप उस पैसे को जमा कर सकते हो। जो भी आपको रखना है, 10-20 रियाल रखना है वो रख लीजिए, क्योंकि आप अंदर दुकान वगैरह आपको सब मिलेगी, उसमें से सामान वगैरह खरीदने के लिए आप कुछ रखना चाहते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, वो एक अलग है। आप पैसा टोटल रखना चाहते हो टोटल रख लीजिए, जमा करना चाहते हो जमा कर दीजिए, वो सब जमा हो जाएगा आपका, नो टेंशन। जैसे आप फ्लाइट आपको देगी सरकार, तो उसके बाद में जो है आपको क्या बोलते हैं, सारा पैसा सारा सामान आपको मिल जाएगा। बट क्या है, आपको बैग वगैरह उधर से खरीदना होगा, ताला मिलेगा, ताला भी आपको खरीदना होगा। वो सब कुछ सस्ता है, महंगा नहीं है कुछ, जो बाहर रेट मिलेगा वही आपको अंदर मिलेगा, ताला वगैरह। और अगर आपके पास में पहले से ही बैग था, ठीक है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। बस ये प्रोसेस है इंडिया आने का। लगेज आप लेके जाना चाहो ले जा सकते हो, नहीं लेके जाना चाहते नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है आपको अरबी के पास से भागने का और पूरा अपनी कंट्री आने का। तो अगर अभी भी कोई कमेंट्स है भाई, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जो लोग कम खर्चे में गल्फ कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हो, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। उससे मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, व्हाट्सअप लिंक भी है, और मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह जैसे यानी कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।